इस वीडियो की स्टार्टिंग में हम हान जेनून की ना स्टोरी बताई जाती है, यानी हमारी जो फिमलेट का फादर है ना उसके बारे में। ये बंदा बहुत समय गायब रहने के बाद वापस आया और वहाँ पर वुल्फ किंग मिल गया। उसके हाथ में एक बच्चा था और वो जो बच्चा था वो उसकी बेटी थी। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर है ना एक लड़की पूछ रही होती है आखिर इसकी मदर कौन है। वहाँ पर जो जिनवुल होता है वो बता रहा होता है ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कुछ सर्कमस्टेंसेस हुए थे, इस वजह से हमने मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पे ना साइन नहीं कर पाए। हम लोग बहुत जल्दी सेरेमनी करने की कोशिश करेंगे और मैं तुम्हारे को भी बाद में इंट्रोड्यूस करवा दूंगा उसे। वो एक इनक्रेडिबल वुमेन है। हमें भी बताया जाता है कि जब वो हान जीवुन था ना वो हमेशा ही वीकेंड्स पर लेके जाया करता था अपनी डॉटर को, और उसकी जो डॉटर थी वो स्ट्रॉन्ग और हेल्दी थी। अगले सीन में दिखाया जाता है वहाँ पर डोयन जो थे ना वो बोल रहा होता है आखिर क्या है, और हमारी जो फिमलेट थी फिर वो बोलती है तुम्हें अचानक क्या हुआ। डोयन जो था ना वो नोटिस करता है कि हमारी फिमलेट की ना जो नेक है उस पर बहुत ज्यादा निशान पड़े हुए हैं, जैसे किसी ने उसको दबाया हो। और वहाँ पर वो बोल रहा होता है क्या ये सब कुछ जोशिर ने किया था, क्या उसने तुम्हारे को सच में मारने की कोशिश करी। हमारी जो फिमलेट थी वो बोल रही है ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे तुम समझ रहे हो। तो फिर वहाँ पर जो डोयन था वो बोल रहा होता है तो तुम्हारे जो नेक है उस पर ये फिंगरप्रिंट्स कैसे हैं। हमारी फिमलेट बोलती है तुम फिक्र नहीं करो, वैसे भी मैं इतनी आसानी से सोई नहीं मरूंगी। और हमें दिखाया जाता है डोइन बोल रहा होता है अच्छा ऐसा है तो मैं तुम्हारे को तुम्हारे ऑफिस में लेके जा रहा हूँ। ऐसा लगता है कि मैंने कुछ लोगों को है ना वहाँ पर बंद किया हुआ है। अगले सीन में दिखाया जाता है वहाँ पर वो लोग जो होते हैं हमारी फिमलेट के ऑफिस पर पहुंच चुके होते हैं। फिर जो डोयन था उसी बंदे के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन बता रहा होता है जैसे उसने पकड़ा था। वहाँ पर वो बता रहा होता है कि हम लोग जब उससे क्वेश्चनिंग कर रहे थे तो उसी वक्त वो मर गया था और हमें उससे ये पिल भी मिली है। हमारी जो फेवरेट थी वो तो समझ जाती है, फिर वो बोल रही है आखिर एनालिसिस का क्या हुआ और रिजल्ट्स क्या तुम्हें दिखे। वहाँ पर वो जो बंदा था यानी डोयन वो बता रहा होता है ऐसा लगता है इसके दो काम हैं, ये उनकी जो पावर होती है उसे अवेक करता है और साथ ही ये उनकी जो सेंट होती है उसे छुपाने की कोशिश करता है। हमारी जो फेवरेट थी वो बोल रही है क्या खतरनाक ड्रग है ये तो बहुत ज़्यादा, और अपने मन में बोल रही है इसका मतलब ये उन्हें स्ट्रांग बनाता है, लेकिन आखिर कितना। वहाँ पर डोयन जो था ना वो बोल रहा होता है वो सच में बहुत ज़्यादा रेकलेस हैं कि वो ये हरकतें कर रहे हैं, लेकिन उन सब में एक चीज़ कॉमन है कि वो हमेशा ही सेम ड्रग को लेते थे, साथ ही वो सारे के सारे मिक्स ब्लड है। हमारी फिल्म बोलती है क्या फादर को पता है, लेकिन वो जो बंदा था वो बोल रहा था मुझे भी ऐसा लगता है लेकिन मैं अभी बताऊंगा नहीं। वहाँ पर जो हमारी फेवरेट थी वो बोल रही थी इसका मतलब ये है कि ये जो सारे के सारे काम है वो मिक्स ब्लड्स कर रहे हैं क्योंकि उनकी बैड रेपुटेशन है ना, इस वजह से। अब मुझे समझ आ रहा है कि चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब क्यों हो रही है, हम लोग इस तरीके से इसको कवर नहीं कर सकते हैं। तुम्हें समझ आ रहा है ना। वहाँ पर जो डोयन था वो बोल रहा था जी वो हमारी जो फेवरेट थी वो बोल रही थी अच्छा चलो इस बारे में भूल जाओ, मेरी जो है ना ज़बान थी वो ऐसी ही फिसलती रहती है, वैसे भी ये प्रॉब्लम नहीं है, हमें अभी इसे कवर अप करना होगा और मैं ना इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीकेट कर लूँगी। हमारी जो फेवरेट थी उसकी बात सुनकर डोयन बोल रहा था तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कभी भी डेंजर में नहीं डालूंगा और मैं तुमसे ऑनेस्ट रहता हूँ। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है वहाँ पर योशिंग को जो बहुत ज़्यादा परेशान होता है और अपने मन में बोल रहा है कि आखिर वो अचानक से क्यों चली गई। फिर वो बाथरूम में आता है और वहाँ पर वो हमारी फेवरेट का पर्स देखता है और वो बोल रहा है ऐसा लगता है जी वो यहाँ पर इसे छोड़ के चली गई है। और फिर वो जब खोल के देखता है तो वहाँ पर लेंसेज होते हैं और हमारी फेवरेट के लेंसेज को देखकर वो हैरान हो चुका होता है क्योंकि उसे तो पहनना चाहिए लेंसेज, आखिर ये जो है ना वो इधर छोड़ के क्यों चली गई है। और अपने मन में बोल रहा होता है इसका मतलब ये है कि जो जीवू है वो भी मिक्स ब्लड है क्योंकि उन्हें ही ज़्यादातर देना ये लेंसेज पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारी फेवरेट जो होती है अगले सीन में वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है और बोल रही है आखिर हम लोग क्या करेंगे। और वहाँ पर जो योशंग था वो बोल रहा है और जो थर्ड है कमांड में एक सीक्रेट है जीवू के फादर का और जो जीवू है उसका भी कि वो मिक्स ब्लड है, यानी उसकी जो मदर थी वो एक ह्यूमन होंगी। हमें दिखाया जाता है हमारी फेवरेट बहुत परेशान होती है और जो रोयन होता है उसे ये सब कुछ पता होता है। हमें दिखाया जाता है पास्ट का सीन जिसमें जो हमारे ना फेवरेट के फादर थे वो डोयन को बता रहे होते हैं कि जीवू और मेरे बीच में और तुम्हारे बीच में एक सीक्रेट होना चाहिए। तो मैं बता देता हूँ कि जीवू को हमेशा लेंसेज पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसकी आंखें उस कलर की जब भी होती है जब फुल मून की नाइट होती है। तुम ये कह सकते हो कि वो सिर्फ उस नाइट में ही ये लेंसेज पहनेगी और साथ ही अगर दूसरे वुल्फ्स को ये बात पता चल गई तो जीवू जो है ना वो ट्रबल में आ सकती है, तो इस बात को उन लोगों से छुपाने की कोशिश करना। वहाँ पर वो जो था ना डोयन वो बोल रहा है आप ये कह रहे हैं कि वो उसे इग्नोर कर देंगे, लेकिन वो तो आपकी बेटी है ना, चाहे कुछ भी हो जाए आपकी बेटी की तो बहुत ज़्यादा अहमियत होगी। लेकिन वहाँ पर जो उसके फादर थे वो बोल रहे होते हैं मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ लेकिन तुम्हारे लिए समझना आसान नहीं होगा। डोयन लोग इतनी आसानी से पहचान नहीं पाएंगे क्योंकि जीवो जो है ना वो बहुत ज़्यादा मेरी तरह है और वो दूसरे मिक्स ब्लड से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो ये समझेंगे कि वो एक पूरी फ्यूल ब्लड है, लेकिन वहाँ पर उसके अंदर कुछ कमियां हैं और तुम्हारे को उसकी फ्रेंड बन के रहना होगा और चाहे कुछ भी हो जाए जीवो की हमेशा मदद करनी होगी। अगर वो उसकी साइड पर ना हो तुम्हें हमेशा उसका साइड देना होगा। और क्या तुम मुझे ये प्रॉमिस कर सकते हो डोयन। डोयन जो था ना वो बोल रहा होता है आप परेशान नहीं हो, मैं हमेशा जीवो के साइड पर रहूँगा।
हमें अगले सीन में दिखाया जाता है हमारी फेवरेट को, जो डोइन की बात सोच रही होती है, जिसने कहा था कि मुझे सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी और लीडर को जल्द से जल्द रिपोर्ट करना पड़ेगा इन सब के बारे में, और फिर वो बहुत जल्दी मीटिंग को भी बुलाएंगे ताकि हम लोगों से ये सब कुछ डिस्कस कर सके। क्या तुम इस काम में मेरी मदद कर सकती हो? और हमारी फेवरेट ने उस वक्त हाँ कर दिया था और अपने मन में बोल रही होती है ऐसा लगता है वो सच में उस जो सारी इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर करने वाला है फादर को, और अगर ऐसा हो गया तो ज़रूर फादर उसे चूज़ कर लेंगे। और वहाँ पर वो अपने मन में बोल रही होती है जो सारे विटनेसेस हैं और पुलिस है उन्होंने इस रिपोर्ट्स के ऊपर ना रिस्पॉन्ड किया है, लेकिन कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं है कि आखिर वो जो बिजार किलर्स है वो कहाँ पर हैं। अभी केवल जो मीडिया है वो इस स्टोरी को कवर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, हम लोग इस चीज़ को छुपा ही कैसे सकते हैं। और वहाँ पर वो बोल रही होती है अपने मन में वो जो ड्रग्स है मैं उसको ज़रा देखूँ, तो हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वो उस ड्रग को निकाल लेती है और अपने मन में बोल रही होती है मैं बैट लगा सकती हूँ कि यहाँ पर कोई ऐसा बंदा है जो इन पिल्स की प्रोडक्शन के पीछे है, लेकिन क्या वो भी एक मिक्स ब्लड हो सकता है? आखिर जो मिक्स ब्लड है वो ह्यूमंस को हम क्यों पहुँचाएंगे अगर वो लोग खुद ही आधे ह्यूमन से वैसे भी उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो लोग ये सब कुछ करें। और वहाँ पर वो याद करती है कि जब उसकी नैनी उसे बता रही होती है कि हम लोग इनको है ना ह्यूमंस के साथ रख नहीं सकते हैं क्योंकि ये लोग जो है ना आधे वुल्फ ब्लड है और आधे ह्यूमन ब्लड, और ये बहुत ज़्यादा वीक है आपके है ना मुकाबले में मिस जीवो। और वहाँ पर हमारी जो फेवरेट थी वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है और हमें दिखाया जाता है उसको कॉल आ रही होती है डोयन की। डोयन बोल रहा होता है मुझे माफ़ कर देना इतना लेट कॉल करने के लिए, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मुझे तुम्हें बतानी है। मैंने एक डिजर्टर को पकड़ा है जो असल में ह्यूमन के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था और उसकी बहुत ज़्यादा प्रीटी डिसेंट शेप है। हमारी जो फेवरेट थी फिर वो बोलती है तो अच्छा तो फिर क्या हुआ? वहाँ पर डोइन बताता है क्या तुम मुझसे बात करना चाहोगी? अगर तुम चाहती हो तो वेयर हाउस में आ जाना। हमें दिखाया जाता है वो बंद कर देता है और वहाँ पर वो उस बंदे से बोल रहा होता है मैं बता नहीं सकता हूँ कि तुम सच में मरना चाहते हो या नहीं, लेकिन फिर भी मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर तुम सबको ये ड्रग्स दे कौन रहा है। और हमें दिखाया जाता है फिर वहाँ पर वो बोल रहा होता है इसको जिंदा रखो जब तक जो जीवू है वो यहाँ पर ना आ जाए। अगले सीन में दिखाया जाता है वहाँ पर जीवू आ चुकी होती है और वो बंदा बहुत ज़्यादा डर चुका होता है हमारे ना टीम लीडर की ना बेटी को देख कर, और वो अपने मन में बोल रहा होता है एक मिनट क्या जो टीम लीडर है वो भी इन सब में इन्वॉल्व है? ऐसा नहीं हो सकता है। वहाँ पर हमें दिखाया जाता है हमारी जो जीवू होती है वो बोल रही थी मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मेरे पास कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी। और वो उस आदमी को देख रही होती है। हमें दिखाया जाता है वो जो आदमी था वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है और हमारी जो फेवरेट थी फिर उसकी जो है ना रस्सियाँ होती हैं उसे खोल देती है और बोल रही है तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो लेकिन कभी भी तुम मुझे हरा नहीं पाओगे, तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे से ना अच्छे से कोऑपरेट करो। वहाँ पर फिर वो से पानी देती है और बोल रही है लेकिन फिर भी तुम्हें मरने से अच्छा हमारी बात सुननी चाहिए। और वहाँ पर वो जो आदमी था वो तो बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है, फिर वो उस पानी की बोतल को पी लेता है। और वहाँ पर हमारी जो फेवरेट थी बोल रही थी मुझे पता था कि तुम बहुत ज़्यादा प्यासे हो, तो अब मुझे बताओ कि आखिर तुम लोग जो हो वो इंसानों पे हमला क्यों कर रहे हो और तुम्हें ये ड्रग्स कौन दे रहा है? जल्दी से बता दो और सारी चीज़ें जो है ना मुंह से निकालो अपने। और वहाँ पर वो जो बंदा था फिर वो बोल रहा होता है एक बंदे ने मुझे ड्रग्स दिए और फिर मैंने उसका इस्तेमाल किया, लेकिन वो बंदा जो था ना वो मुझसे कभी भी वापस मिलने नहीं आया और इस वजह से मैंने ह्यूमंस पे अटैक करना शुरू कर दिया। वो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस करवाता था और मेरी वेयरवुल्फ की एनर्जी भी छुपा दिया करता था, तो इसलिए मुझे वो ड्रग्स जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लग गई। हमारी जो फेवरेट थी वो बोल रही थी मैंने सुना है कि तुम सारे जो हो ना वो मिक्स ब्लड हो, आखिर ये सब कुछ क्यों कर रहे हो और तुम ह्यूमंस को हर्ट क्यों कर रहे हो? वो जो बंदा था वो बोल रहा है मिस जीवू मेरे हिसाब से आप कभी सोच नहीं पाएंगे कि वो लोग सच में ह्यूमंस है। हमारी जो फेवरेट थी वो बोल रही है क्या तुम लोग इसलिए अटैक कर रहे हो क्योंकि ह्यूमंस जो है ना वो तुमसे वीक है, इसलिए तुम्हारे को है ना अच्छा लगता है जब तुम वीक लोगों पे अटैक करते हो, इससे तुम्हारे को अंदर फीलिंग आती है कि तुम लोग स्ट्रांग बन रहे हो। वहाँ पर वो जो बंदा था वो बोल रहा था हाँ बिल्कुल मैं प्योर ब्लड से तो बिल्कुल भी लड़ नहीं सकता हूँ, तुम समझ पा रही हो ना। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है वहाँ पर हमारी फेवरेट को योशुन की भी कॉल आई हुई होती है लेकिन वो इग्नोर कर देती है और डोइन से बात कर रही होती है। वहाँ पर डोइन जो था ना वो तो उसे देख रहा होता है, हमारी फेवरेट उसका नाम पुकारती है, फिर वो बोलती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, मुझे बहुत सी चीज़ें पता चली है। डोइन बोल रहा होता है तुम्हें मेरा शुक्रिया करने की ज़रूरत नहीं है। अगले सीन में हमारी जो फेवरेट थी वो लेटी हुई होती है और अपने मन में बोल रही होती है उसने मुझसे ना मिक्स ब्लड से बात करनी थी और वो भी प्राइवेट में। क्या उसको ये पता है कि ये एक सेंसिटिव टॉपिक है, लेकिन फिर भी वो एक अच्छा इंसान है, मैं उसके खिलाफ नहीं हो सकती हूँ। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर योशिंग जो था ना वो नोटिस करता है कि जो हमारी फेवरेट है वो सारे मैसेजेस पढ़ने के बावजूद भी उसे ना इग्नोर कर रही है और वहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फिर वो याद करता है हमारी फेवरेट के एक्सप्रेशन जब उसने डोयन से बात करी थी और हमें दिखाया जाता है वो जीवू को दोबारा कॉल करता
है, लेकिन जीवू इस बार भी कॉल नहीं उठाती है और वहाँ पर फिर वो अपना मोबाइल रख देता है। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कुछ दिन गुजर चुके होते हैं और योशिन अभी भी बहुत ज़्यादा कॉल कर रहा होता है हमारी फेवरेट को, लेकिन हमारी फेवरेट अभी भी उसे बार बार इग्नोर कर रही होती है, जिस वजह से हमारा जो योशिन था उसे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि 3 दिन से हमारी जो जीवू है वो उसके सारे मैसेजेस को इग्नोर कर रही है। फिर वो वहाँ पर बैठ जाता है और अपने मन में बोल रहा होता है ऐसा लगता है उसको सिर्फ और सिर्फ मेरी एबिलिटीज़ की ज़रूरत है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो मुझे आंसर करे या ना करे। लेकिन फिर भी हमें अचानक ही दिखाया जाता है वहाँ पर वो मोबाइल को उठा लेता है और बोल रहा होता है क्या इसको ऐसा लगता है कि मैं कोई अच्छा सा पपी हूँ जो इसका इंतज़ार करूँगा, अगर इसने रिप्लाई नहीं किया तो मैं खुद ही इससे जाके मिलूंगा। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है योशिंग हमारी फेवरेट के ऑफिस में पहुंच चुका होता है। सामने से एक बंदा आता है जो योशिंग को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो चुका होता है और वहाँ पर वो बोल रहा होता है 1 मिनट, क्या आप एक्टर योशिंग है? सच में मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। वहाँ पर योशिंग बोल रहा होता है ये मैं ना जीवू के लिए लेके आया हूँ, क्या आप जीवू को दे सकते हैं? फिर वो जो बंदा था वो बोल रहा होता है क्या आप जीवू को जानते हैं? वो जो था ना हमारा योशिंग वो बोल रहा होता है हाँ बिल्कुल, मेरा थोड़ा सा उस पर क्रश है, इस वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। वो जो था ना बंदा वो तो हैरान हो जाता है, वो बोल रहा होता है क्या उसने आपको धमकाया था ये सब कुछ करने के लिए? फिर योशिंग हमारी फेवरेट से मिलने की बात करता है, लेकिन वो बंदा मना कर देता है और बोल रहा होता है कि वो आजकल बहुत ज़्यादा बिजी चल रही है अपनी फैमिली मैटर्स की वजह से। अगले सीन में दिखाया जाता है वहाँ पर योशिंग कार में बैठा हुआ होता है और अपने मन में बोल रहा होता है एक फैमिली मीटिंग, आखिर क्या ही हो सकता है? क्या वो इतनी ज़्यादा बिजी है कि वो मुझे टेक्स्ट भी नहीं कर सकती है? अगर मैं इस बारे में सोचूँ तो हमेशा ही वो अपनी बाउंड्रीज मेरे आसपास रखती है, उसने हमेशा ही मेरी एबिलिटीज़ चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी वो मुझे ज़्यादा करीब आने नहीं देती है। वहाँ पर वो अपने मन में बोल रहा होता है ऐसा लगता है कि वो अपने वियर्ड सेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज से ना बहुत ज़्यादा थक चुकी है, लेकिन फिर भी उसको मेरे को ऐसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है वहाँ पर हमारी जो फेवरेट थी वो डोइन के साथ जा रही होती है और डोइन बोल रहा होता है तुम तो बहुत ज़्यादा थकी हुई लग रही हो, क्या तुम ठीक हो? हमारी फेवरेट बोलती है मैं बिल्कुल ज़्यादा ठीक हूँ। और हमारी फेवरेट याद करी होती है जब वो अपने फादर गुनबो से मिलने गई थी और सारी रिपोर्ट्स के बारे में उसे बताया था तो वो बहुत ज़्यादा साइलेंस हो गया था। फिर उसने ना अचानक ही बोला कि आज मैं सारे एग्जीक्यूटिव्स को बुलाऊंगा और आज एक मीटिंग है तो हम लोग चाहते हैं कि हम डिटेल पे जाएं इस चीज़ के। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है हमारी फेवरेट जो होती है ना वो मीटिंग की डेस्टिनेशन में पहुंच चुकी होती है और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर 2 लोग आ जाते हैं और असल में इनकी रैंकिंग होती है। ये जो लड़की होती है वो रैंक नंबर 4 पे होती है और इसका नाम होता है मियोंग, और जो लड़का होता है वो रैंक नंबर 5 पे होता है और इस बंदे का नाम होता है युंगटे पार्क। हमें दिखाया जाता है हमारी फेवरेट जो थी ना वो तो उनसे मिल रही होती है और वो लोग बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। सामने एक और बंदा होता है जो बोले होते हैं डोयन तुम तो बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह दिखने लग गए हो। वहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो जो लड़की थी वो बोल रही थी लीडर जो है ना वो यहाँ पर आ गए हैं, तुम चुप हो जाओ। मैं दिखाया जाता है लीडर भी आ चुके होते हैं और बोल रहे हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, चलिए सीट लीजिए हम लोग बात शुरू करते हैं। सारे एग्जीक्यूटिव्स के बैठने के बाद जो सारी रिपोर्ट्स होती है ना ड्रग्स के बारे में और जो सारे ह्यूमंस वगैरह मर रहे हैं उनके बारे में उनको दी जाती है रिपोर्ट्स, और वहाँ पर वो लोग बोल रहे होते हैं 1 मिनट, ड्रग और मिक्स ब्लडेड, आखिर वो लोग ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? मिक्स ब्लड जो है ना वो ये सारे काम कैसे कर सकते हैं? और वहाँ पर वो जो बंदा था ना हमारा लीडर वो बोल रहे होते हैं जितना मुझे पता है कि वो लो लेवल मिक्स ब्लड्स हैं और उनको है ना कोई ड्रग दे रहे हैं जिस वजह से वो ताकतवर हो रहे हैं। फिर एक लड़की बोल रही होती है ऑफकोर्स ये बात है, उनकी कोई अहमियत नहीं है ना माशरे में, इसलिए वो मिक्स ब्लड जो है ना वो ये सब कुछ कर रहे हैं, वो हमेशा से ही ऐसे थे। और हमारी फेवरेट ये सब कुछ सुन रही होती है और ऑफ कोर्स ये बात है उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर टीम लीडर जो था ना वो रोकता है और बोल होता है आप इस चैट को ना बाद में भी रख सकते हैं, हमें अभी मुद्दे की बात करनी है। हमारी जो डोयन था वो भी हमारी फेवरेट को नोटिस कर रहे होते हैं और हमें दिखाया जाता है हमारी जो फेवरेट थी वो स्माइल पास करती है या श्योर करवाते हुए कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमें दिखाया जाता है लीडर जो था ना वो बोल रहा होता है एडिशनली आज मैंने यहाँ पर इसलिए भी बुलाया है क्योंकि मैं एक चीज़ का खुलासा करने वाला हूँ, मैं एक अनाउंसमेंट करूँगा। साई की साई जो अथॉरिटी है मेरे बाद अब डोयन की दी जाए, यानी मेरा जो अगला सक्सेसर होगा वो डोयन होगा, तो इसलिए मैं ये सब कुछ पहले ही क्लियर करना चाहता था आप लोगों के सामने। साहिल जो लोग थे वो हमारी जीवू को देखने लग जाते हैं और उनको समझ आ रहा होता है कि जीवू तो बहुत ज़्यादा गुस्से में होगी। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर सब लोग बाहर आ चुके होते हैं और लोग बोल रहे होते हैं हम जानते हैं कि डोयन बहुत ज़्यादा स्किल्ड है लेकिन फिर भी जीवू भी बन सकती थी। फिर साथ में जो बंदा था वो मना कर देता है और बोल रहा होता है वैसे भी मदद नहीं कर सकता है, जो जीवू है वो हमेशा ही अपने फादर के लिए डिसअपॉइंटमेंट रही है, उसने अपनी ब्लड लाइन को बिल्कुल वेस्ट कर दिया है। और हमारी फेवरेट भी ये सब कुछ सुन रही होती है और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है बाहर डोयन भी होता है जिससे भी गुस्सा आ रहा होता है ये सब कुछ सुनकर। सब लोग जा चुके होते हैं, वहाँ पर लीडर बोल रहे होते हैं जी वो आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैंने सारी डिस्कशन कंप्लीट कर ली है तो तुम भी चले जाओ, क्या तुम इसलिए गुस्सा हो क्योंकि मैंने डोयन को चार्ज पे रख दिया है? हमारी फेवरेट बोलती है डैड
अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल यूजलेस हूँ तो आप डोयन को ही अपना बेटा क्यों नहीं बना लेते हैं। वहाँ पर जो उसके फादर थे वो तो गुस्से में आ जाते हैं और बोल रहे हैं अपने फादर से ऐसे कौन बात करता है। हमारी फैमिली बोल रही है मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो तुम कब तक मेरी आइडेंटिटी को हिडन रखोगे कि मैं भी मिक्स ब्लड हूँ। वो लोग मिक्स ब्लड को कितनी नीचे नज़रों से देखते हैं। तुम ऑनेस्टली बताओ कि तुम्हारे को बुरा नहीं लग रहा है कि तुम्हारी जो बेटी है वो भी एक मिक्स ब्लड है और यहाँ पर बैठी हुई है। वो मजीद बता रही होती है वैसे भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर वो उनके साथ मिक्स भी हो गई। अब जो उसके फादर थे वो तो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके होते हैं हमारी फीवलेट के एटीट्यूड की वजह से और वो बोल रहे होते हैं तुमने कभी भी मुझे बेनिफिट नहीं पहुंचाया है इसलिए ये सब कुछ हो रहा है और तुम मिक्स ब्लड भी हो इसलिए तुम यहाँ पर लीडर तो बिल्कुल भी नहीं बन सकती हो। हमारी जो फीवलेट थी उसे गुस्सा आ जाता है। फिर वो बोलता है कि अच्छा अगर तुम्हें मुझे कभी भी अपनी बेटी की तरह ट्रीट नहीं करना था तो आखिर तुम मुझे इस दुनिया में लेके ही क्यों आए हो, वो भी हाफ ब्लडेड के तौर पर। तुम सच में एक सेल्फिश आदमी हो। हमें दिखाया जाता है उसके फादर गुस्से में आ जाते हैं और बोलते हैं तुम्हारी बकवास बहुत ज्यादा हो चुकी है। आखिर तुम अपनी मदर और मेरे बारे में ऐसे कैसे कह सकती हो। हमारी जो फीवलेट थी वो बोल रही है मैं सच में आपसे बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। आपने जो है ना नेक्स्ट लीडर खुद से ही चूज़ कर लिया वो भी बगैर मेरी ओपिनियन के। हमें दिखाया जाता है वो वहाँ से चली जाती है और वहाँ पर जो उसके फादर थे वो याद करते हैं कि ना किस तरीके से उसने प्रॉमिस किया था कि वो हमेशा अपनी बच्ची का ख्याल रखेगा और इसे एक अच्छी ज़िंदगी देने की कोशिश करेगा और यही चीज़ वो श्योर करने की कोशिश कर रहा है। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर हमारी फिल्म जा रही होती है। अचानक ही डोइन जो था ना उसे रोकता है। हमारी फिल्म जो थी ना वो बोल रही थी आखिर तुम्हारे से मसला क्या है। डोइन जो था ना उसे अम्ब्रेला देता है और बोल रहा है बाहर बारिश हो रही है। हमारी जो फिल्मलेट थी वो बोल रही है तुम तो बहुत ज़्यादा ही खुश हो गए और मेरे हिसाब से तुम्हें पहले ही पता होगा कि आज जो है ना डैड है ना ये सब कुछ अनाउंस करने वाले हैं। वहाँ पर डोइन जो था ना वो बोलता है मुझे माफ़ कर देना मैं तुम्हें आज सुबह ही बताने वाला था, मैं तुम्हारे को बता देता लेकिन फिर भी। वहाँ पर हमारी जो फिल्मलेट थी वो बोल रही थी तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि मेरे फादर ने ही बोला होगा कि मुझे ना बताएं और तुमने तो बस उनके ऑर्डर्स को फॉलो किया है। और वहाँ पर वो उसकी तरफ देखती होती है और अपने मन में बोल रही है डोइन तुम बिल्कुल परफेक्ट हो, तुम मुझे आखिर इस तरीके से क्यों देख रहे हो। डोइन उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है जिस वजह से हमारी जो फिल्मलेट थी वो उसके हाथ को झटकती है और बोल रही है आखिर तुम्हें क्या लगता है, मैंने कहा ना कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है, मैं यहाँ से जा रही हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना कि मैंने तुम पे चिल्लाया। वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। डोइन उसको देखता रह जाता है। हमारी जो फिल्मलेट थी फिर वो जा रही होती है और वो याद कर रही होती है कि किस तरीके से लोग जो थे ना वो बोलते थे कि ये बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है दूसरे बच्चों से और वो यहाँ पर जीवू की बात कर रहे होते हैं। लोग हमेशा यही बोलते थे कि लीडर की डॉटर होने की वजह से ये इतनी ज़्यादा ताकतवर है, कितनी ज़्यादा शेमफुल बात है। और हमारी जो फिल्मलेट थी वो अपने मन में बोल रही है आखिर कोई भी मुझे कॉम्प्लीमेंट क्यों नहीं करता है, सब लोग डोइन को क्यों देखते हैं। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वो हमेशा ही फर्स्ट प्लेस लाते थे और एक बंदा जो था ना वो बोल रहा था जी वो तुम्हारी पोजीशन लेगी और वो एक अच्छी बच्ची है लेकिन फिर भी तुम्हारे को कब तक उन वोट्स को है ना कंट्रोल में रखना होगा। वहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो बंदा बोल रहा होता है यानी हमारे जीवू का फादर कि आखिर तुम क्या कहने की कोशिश करो। और हमें दिखाया जाता है सामने जो होता है ना बंदा वो यूंगटे पार्क होता है। वो बंदा बोल रहा था ऐसा नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि तुम आखिर शादी कब करोगे। बात यह है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपने सेकंड चाइल्ड भी करो क्योंकि वैसे भी बहुत से लोग हैं जो तुम्हारे जीन्स को चाहते हैं। वहाँ पर लीडर बोल रहा है अगर तुम यही बकवास करने वाले थे तो यहाँ से चले जाओ। जो यंगटे था वो बोल रहे थे मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें अनकंफर्टेबल महसूस करवाया लेकिन फिर भी तुम हमारी जो सोसाइटी है ना उसकी बैकबोन हो तो इसलिए तुम्हारा जो बच्चा है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, तुम्हें समझ आ रहा है। और ये सारी बात जीवू ने भी सुनी थी कि किस तरीके से उसके जो अंकल है वो नेक्स्ट लीडर की बात कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता है जब मैं नेक्स्ट लीडर बन सकती हूँ तो आखिर ये सेकंड चाइल्ड की क्यों बात कर रहे हैं, क्या मैं इनफ नहीं हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है उसी दिन का सीन जब वो ना डोयन से मिलती है और वो लोग बंदे बोल रहे होते हैं इसका नाम डोयन है और अब से ये हमारे साथ रहेगा, तुम्हें इसे भाई की तरह समझना होगा और ये तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। हमें अगले सीन में हमारी फिल्म को दिखाया जाता है जो बारिश से जा रही होती है और अपने मन में बोल रही है मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगता है कि जो डोयन है वो मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो एक फुल ब्लडेड है, इस वजह से उसको ही ये पोजीशन मिल रही है। लेकिन जिस तरीके से वो मुझे देख रहा था वो जो तरीका था वो ऐसा लग रहा था कि वो मुझ पर दया खा रहा है। आखिर ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि मैं सारी चीज़ें बर्बाद कर रही हूँ, ये सच में बहुत ज़्यादा बेकार है। अचानक ही कोई बोलता है आखिर क्या बेकार है और ये कोई और नहीं बल्कि योशुंग होता है। हमारी जो फिल्म थी वो योशुंग को देखती है और बोल रही है आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। योशुंग बोल रहा होता है कि मैं नेबरहुड में रहता हूँ, क्या तुम ये बात भूल चुकी हो और वैसे तुम बारिश में क्या कर रही हो। फिर वहाँ पर वो बोल होता है तुम आंसर क्यों नहीं कर रही हो, ऐसा लग रहा है कि तुम रो रही थी जीवू, आखिर क्या हुआ है। और जब योशिंग हमारी फिल्मलेट को टच करता है तो उसे अच्छा लग रहा होता है और जीवू अपने मन में बोल रही है यहाँ पर अभी भी एक चांस है कि मैं अपनी वीकनेस को कवर अप कर सकूँ, यानी मेरे पास योशिंग है तो मुझे इसका अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा लगता है ये सच में मेरे बारे में बहुत ज़्यादा परेशान है, मैं एक हॉरेबल पर्सन हूँ लेकिन फिर भी मुझे इस आदमी को अच्छे से यूज़ करना तो चाहिए। वो उसे उसके कॉलर से पकड़ती है और किस कर लेती है। फिर वहाँ पर हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जो हमारी जीवू थी वो बोल रही है योशिंग मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और योशिंग जो होता है ना वो उसके जवाब में उसे किस कर लेता है।